खबर लखनऊ से है, जहां संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के मंत्री जयवीर सिंह ने आज निर्माणाधीन भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का निरीक्षण किया। यह स्मारक न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए सामाजिक न्याय, समानता और संविधान के मूल्यों की प्रतीक के रूप में स्थापित किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मंत्री ने बताया कि ये भव्य स्मारक 2021 में तत्कालीन सरकार द्वारा श्री राजनाथ के साथ प्रारंभ किया गया था और ये आज अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही पर्यटन की दृष्टि से भी राजधानी लखनऊ को एक नई पहचान देगा। साथ ही आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान जयवीर सिंह ने निर्माण कार्य की प्रगति की सराहना की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्य को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता साक्षी महाराज को लेकर कहा, जब हम कहेंगे तब साक्षी महाराज हमारी पार्टी में आ जाएंगे। इस बयान पर जब प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा, यह अच्छी बात है, उनकी मर्जी। ये बयान राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाने वाला साबित हुआ है। वहीं कुछ दिनों पहले ही एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें अखिलेश यादव को डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के समक्ष झुकते हुए देखा गया था। इस तस्वीर को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने यह तस्वीर स्वीकार किया था कि उनसे ये गलती हुई थी और उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। ये घटनाक्रम आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तैयारियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां बाबा साहेब के नाम पर राजनीति तेज होती दिख रही है। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी अभी से नहीं कर रही। आपको ये भी भली बात अवगत होंगे आप कि बाबा साहब के जो भी जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ वो पढ़े लिखे, जहाँ उन्होंने विदेश में अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की, उन सब डेस्टिनेशन को आदरणीय मोदी जी ने पंच तीर्थ के रूप में भारत सरकार ने अपने संसाधनों से विकसित करा के समर्पित करने का काम किया है। यही नहीं, ये भी परिवार जहाँ खड़े हैं जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये तो अब बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। 2021 में इसकी शुरुआत हुई है। वैसे भी यहाँ आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं तो ऐसी पार्टी की बात कर रहे हैं जिसका आचरण, जिसकी स्थापना और जिसका मुख्य उद्देश्य ही दबे कुचले शोषित वंचित समाज को दबाने का, कुचलने का और उनको नेस्तनाबूद करने का काम रहा है। आप इतिहास के पन्ने पलटिए कि चाहे समाजवादी पार्टी के दौर में जब सरकार रही, हमेशा उनके अनुयायियों के खिलाफ जुल्म जाति अत्याचार के आंकड़े उठा के देख लीजिएगा। उनके दलित वर्ग के नाम पर, उनके महापुरुषों के नाम पर तमाम जो स्मारक थे, अन्य जिलों के नाम थे, उनको बदलने की बात हो, दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लिए वजीफा या अन्य सुविधा देने की बात हो, उन पर रोक लगाने की बात हो, या तमाम ऐसे निर्णय जो दलितों के विरोध में लिए गए हैं, वो हमेशा समाजवादी पार्टी की सरकार में लिए गए हैं। तो ऐसे लोगों को हक नहीं बनता कि वो आज बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने का काम करें। सर बीते दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने साथ आधी फोटो बाबा साहब की, आधी फोटो अखिलेश यादव की बकायदा पोस्टर लगाए थे। मुझे लगता है मतलब तो हमारे एमएलए साहब का भी बयान आया, हमारे कई पार्टी के नेताओं के बयान आए, और मुझे लगता है उन्होंने उससे शर्मिंदा होकर के खुद ही उसके लिए शायद क्षमा याचना करने का काम किया है। लेकिन किसी महापुरुष के बराबरी में उसकी तुलना करना, उसको अपमानित करने के बराबर है। जो अपमानित करने के बाबा साहब को उस फोटो के द्वारा अपमानित करने का काम किया गया, उसका पूरे देश के अम्बेडकर साहब के अनुयायियों ने विरोध किया है और अप्रसन्नता व्यक्त की है। सर, JPNIC को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार उसका रेट बताए, जब वो चाहे समाजवादी पार्टी से खरीद लेगी, सरकार उसका रेट बताए। अरे वो तो बड़े आदमी हैं, सोने की चम्मन लेके उतरे हैं तो खरीदने की बात करें। लेकिन JPNIC या जो भी ऐतिहासिक इमारतें, ऐतिहासिक काम हैं उत्तर प्रदेश के सम्मान के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, और उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्र में तीव्र गति से विकास की गति बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार संकल्पित है और सारी योजनाओं को पूर्णता के साथ धरातल पर उतारने का काम